नादरीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं ज़हीन और ताकतवर औलाद पैदा करने का क्या तरीका है? तो आइए बिना आपका कीमती वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नादरीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। दोस्तों, कहा जाता है कि खलीफा हारून रशीद की शादी अपनी चचा ज़ाद जुबैदा से 165 हिजरी बा मुताबिक 782 ईस्वी में हुई। नाजरीन, मलका जुबैदा अपनी खूबसूरती और ज़खानत की वजह से पूरे बगदाद में मशहूर थी। दोस्तों, ये वही जुबैदा बिनते जाफर है जिन्होंने पानी की किल्लत के सबब हुज्जाज इकराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया तो उन्होंने शहर मक्का और मैदान अरफात को पानी की फराहमी के लिए एक नहर बनवाई, जिसे तारीख में नहर जुबैदा के नाम से जाना जाता है। खलीफा हारून रशीद और मलका जुबैदा को अल्लाह पाक ने 778 ईस्वी में एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम उन्होंने अमीन रखा। खरासान के गवर्नर अली इब्ने ईसा ने खलीफा हारून रशीद को एक कनीज तोहफे में दी, जिसका नाम मराजल था। मराजल हाथ के शहर बारगीस से तल्लक रखती थी। मराजल के बदन से अल्लाह पाक ने खलीफा को एक लड़का 788 ईस्वी में अता फरमाया, जिसका नाम मामून की पैदाइश के चंद दिन बाद ही इसकी मां मराजल इंतकाल कर गई। खलीफा हारून मामून और अमीन दोनों को एक ही मदरसे में तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। कुछ सालों बाद खलीफा अपने खास वजीरों को लेकर अपने बच्चों के मदरसे की तरफ उनसे मिलने के लिए गया तो रास्ते में खलीफा को हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैहि मिल गए। वजीरों ने जबरदस्ती उनको अपने साथ मिला लिया और ऊंट पर सवार कर लिया। चनाचा हजरत बहलोल खलीफा के साथ इसके बेटे अमीन और मामून के मकतब पहुंच गए। मकतब पहुंचकर खलीफा ने उस्ताद से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और जहानत के बारे में दरियाफ्त किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, आलीजा, आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलका जुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खातून का बेटा है, लेकिन वो कुंद ज़हन है, उसे कुछ भी जल्द समझ नहीं आता। जबकि मामून जो कि एक कनीज में आपका बेटा है, वो बहुत ज़हीन, दानिशमंद और बावकार है। खलीफा कहने लगा, हैरत है, दोनों मेरे ही बेटे हैं, लेकिन दोनों की ज़हनियत में इतना फर्क कैसे हो सकता है? तुम्हें बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। खलीफा ने गुस्से का इजहार किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, जनाबे आली, दोनों बच्चे तफरीह के लिए बाहर गए हुए हैं, मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज छुपा कर रख देता हूँ, जब दोनों आए तो आप खुद देख लीजिएगा। कुछ देर बाद बच्चे मकतब में दाखिल हुए और अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुए और अपने वालिद मोहतरम से गले मिलने के बाद दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, जो उनके उस्ताद ने उन दोनों के लिए मखसूस कर रखी थी। और जहां पर उस्ताद ने एक एक मोटा कागज छुपा दिया था, मामून बैठते ही कुछ मुख्तलिफ निगाहों से इधर उधर देखने लगा, जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नजर आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ही ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस करता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज बर ऊपर हो गई है या छत कागज बर नीचे हो गई है। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं उस्ताद मोहतरम, अमीन ने जवाब दिया। खलीफा तो जैसे दम बखुद हो गया और सर को पकड़कर बैठ गया। हजरत बहलोल भी ये मंजर देख रहे थे। बच्चों के उस्ताद बोले, आलीजा, अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को इधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत ज़दा होकर कहा,
کر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر۔ بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، علی جا اگر اجازت دیں تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ بڑے غور سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب علی جا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔